तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं आंवले के लड्डू, जो कि अगर आप एक बार ही खा लेंगे तो आप अपने आप को खाने से रोक नहीं पाएंगे। इतना टेस्टी होगा, अकेले ही सारे लड्डू खा जाएंगे। और अक्सर हम लोग आंवले लेके आते हैं और वो 2 दिन में ही आंवले ख़राब हो जाते हैं। इसे आप 6 महीने हो या साल भर तक आप इसे स्टोर करके रख के खा सकते हैं। हज़ारों गुणों से भरपूर ये हेल्दी रेसिपी, इस रेसिपी को अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चे भी खूब पसंद करेंगे। खास करके इस सर्दी में आप इसे रोजाना एक खाएंगे, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी, सर्दी, जुखाम, खांसी इस सर्दी में नहीं हो पाएगा। इस तरीके से आंवले को खाने का एक बेस्ट ऑप्शन है। हेल्थ के लिए भी बहुत ही फायदेमंद। आंवले में आपको पता ही है विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। जरूर ट्राई कीजिएगा आंवले की नई रेसिपी, जो कि आपने आज तक कहीं भी नहीं देखी होगी और ना ही तो खाई होगी। तो वीडियो में बने रहेगा एंड तक और बनाते हैं आज आंवले के ये बहुत ही टेस्टी लड्डू की रेसिपी। बहुत ही आसान रेसिपी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आधा किलो आंवला लिए हैं, यानी कि 500 ग्राम आंवला लिए हैं और इन्हें मैंने पहले अच्छे से धो के इन्हें सुखा लिया है, यानी कि इनका जो पानी है उसे हमने अच्छी तरीके से पोंछ लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आधा किलो ही आंवला लिए हैं। आप इसकी जगह पे ज़्यादा या कम भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि हमें अगर स्टोर करके रखना है या आंवले ज़्यादा पड़े हो तो आंवले ख़राब होने से अच्छा है कि यह रेसिपी तैयार की जा सकती है। तो यहाँ पे मैंने इन्हें पहले भुनना है गैस पर। तो मैंने यहाँ पे यह भुनने वाली जाली और आंवले को हमने इसके ऊपर अच्छी तरीके से, जब तक कि आंवला बाहर से काले नहीं हो जाते हैं, यानी कि आंवले को हमने जलाना नहीं है, बट इन्हें हमने भूनना है गैस पे, जिससे कि ये पक जाए। वैसे तो आंवले को आप स्टीम में बॉईल भी कर सकते हो, यानी आंवले को आप उबाल के भी कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या होता है, जो आंवले में जो तत्व होते हैं वो पानी के साथ निकल जाते हैं। तो इस तरीके से भूनने से आंवले में जो गुण हैं वो भी इसी के अंदर रहेंगे, साथ ही इसके छिलके भी इजीली निकल जाते हैं। तो सभी आंवले को हमने इस तरीके से अच्छी तरीके से भून लेना है और उसके बाद हमने इनको डालना है एक डोंगे में और फिर हमने इसमें ऐड करना है पानी और इस तरीके से हमने हाथों से अच्छी तरीके से इसको मलना है और इस तरीके से इसके छिलके ईजिली निकल जाते हैं। उसके बाद हमने इसका पानी 2-3 बारी बदल के आंवले का जो काला छिलका है वो हमने निकाल के अच्छी तरीके से धो लेना है। अब दोस्तों जब ये इस तरीके से भुन जाते हैं या आप आंवले को बॉईल कर लेते हैं तो उसके बाद इसका जो गिटक है वो इजीली निकल जाता है। दबाने से भी एक बारी निकल जाएगा, अगर नहीं भी निकलेगा तो आप चाकू से इस तरीके से काट के इसकी गिटक को अलग कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने आंवले के सारे गिटक निकाल लेनी है और आंवले का जो फलियां हैं वो हमने एक प्लेट में रख लेनी है। दोस्तों इसके बाद कोशिश करें इसमें पानी ना हो। सारे आंवलों को हमने गिटक से अलग कर लिया है। मिक्सी के जार में हमने आंवले को ट्रांसफ़र कर लेना है। इन्हें हमने बारीक पीसना है। जब आप इसको पीसने जाएंगे तो उस वक्त आप इसमें पानी बिल्कुल भी ना ऐड कीजिएगा। खोल के एक बारी चम्मच से हिला लीजिएगा, उसके बाद फिर मिक्सी को ग्राइंड कर लीजिएगा और इस तरीके से इसका पेस्ट बना लेना है। और अब हमने इसको मिक्सी में इसका अच्छी तरीके से पेस्ट बना लिया है और इसको हमने निकाल दिया अलग से बर्तन में। तो अब हम इसके लिए मसाले तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर मैंने डाला है 2 बड़ी इलायची। इलायची को मैंने पहले तोड़ के इसके अंदर डाला है। फिर मैंने ऐड किया है 1 टुकड़ा दालचीनी का, आधा चम्मच मैंने इसमें जीरा ऐड किया है, साथ ही 6 से 7 काली मिर्च ऐड की है, 2 लौंग ऐड किया है और 2 चम्मच मैंने इसमें सौंफ ऐड कर दी है। ये आँच में भून लेना है 2 मिनट के लिए। तो इसको हमने इसी तरीके से हल्के आंच में भून के इन्हें हमने पहले अच्छी तरीके से कूट लेना है। ये थोड़ा सा कम था इसलिए इसे मैंने कूटा है। चाहे तो मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा मात्रा में यह मसाला तैयार कर रहे हैं। थोड़ा सा मसाला था तो वो मिक्सी में भी ठीक से नहीं पीसा जाता, इसलिए मैंने इसमें कूटा है उसको। इसको हमने बारीक कूट लेना है और उसके बाद जो इसमें इलायची के छिलके रह गए हैं उन्हें हमने निकाल लेना है। बाकी मसाला हमारा बिल्कुल बारीक हो चुका है। अब हमने जो मसाला था वो तैयार कर लिया है। अब हमने वही पैन ले लिया है वापस और उसमें डाला मैंने 2 टेबल स्पून देसी घी और घी को गर्म करने के बाद जो आंवले को हमने बारीक पीस के रखा हुआ था वह ऐड कर देना है। इसको हमने लो फ्लेम पर 5 मिनट तक पकाना है। जैसे ही इसको 5 मिनट हो जाएगा वैसे ही ऐड करेंगे इसमें आधा चम्मच हल्दी और फिर इसको मिक्स करते करते साथ में पकाते जाएंगे लो फ्लेम पर। अब ये देखिए दोस्तों, हल्दी से इसका कलर भी बिल्कुल येलो हो चुका है और इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया हल्दी के साथ में। अब हमने जो मसाले पीस के रखे थे यानी कि कूट के रखे थे वह मसाले भी हमने सारे इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इन्हें भी हमने इसके साथ अच्छी तरीके से मिक्स करते जाना है। करछी चलाते रहना है कंटिन्यू। अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब मैंने इसमें ऐड किया है 250 ग्राम गुड़। तो गुड़ को हमने इसके साथ अच्छी तरीके से मिला लेना है जब तक कि गुड़ के जो ये गुठलियाँ हैं, टुकड़े हैं, वो अच्छे से मेल्ट हो जाए, आंवले के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तब तक हमने इसको लो फ्लेम पर पकाते रहना है। जैसे ही इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, रेसिपी खाने में तो टेस्टी है ही, साथ ही आंवले में तो आपको पता ही है कितने सारे विटामिन्स होते हैं हाजमे के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए
और सर्दी खांसी के लिए आंवला एक बेस्ट ऑप्शन है खाने का। तो आंवले को आप इस तरीके से स्टोर करके या रेगुलर आप इस तरीके से खा सकते हैं। साथ ही खास करके बच्चे पसंद नहीं करते आंवला खाना, तो ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है बच्चों को इस तरीके से आंवला खिलाने का, जिससे कि उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहे, साथ ही हेल्थ भी अच्छी रहे। अब देखिए दोस्तों, इसका कलर चेंज हो चुका है अच्छी तरीके से, इसके साथ गुड़ मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच सौंठ पाउडर, ये यानी कि आधा चम्मच इसमें अदरक का जो सूखा वाला पाउडर मिलता है वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और इसे भी हमने इसके साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। साथ ही मैंने ऐड किया इसमें आधा चम्मच काला नमक, तो इसको भी हमने इसके साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। इसका टेस्ट खट्टा, नमकीन, मीठा सभी तरह के टेस्ट इसमें आएंगे, और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आएगी क्योंकि इसमें सौंफ डला हुआ है और भी कई मसाले इसमें डले हुए हैं, जिसका टेस्ट और फायदे इसके अंदर आ चुके हैं। इसके साथ अच्छी तरीके से पका लिया है। अब इसे रखते हैं दूसरे बर्तन में। तो पहले हमने उसमें थोड़ा सा घी लगा के उसे ग्रीस कर लेना है। ये थोड़ा सा मैंने बनाया है, तो आप ज़्यादा बना सकते हो, तो पूरे बर्तन को आपको ग्रीस करना, मैंने थोड़ा सा ही किया है। तो इस तरीके से हमने इसे निकाल के रख लिया है दूसरे बर्तन में, और अब हम इसे पंखे की हवा में ठंडा करने रख लेंगे। तो वैसे तो आप इसे इस तरीके से भी स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से च्यवनप्राश बनकर भी तैयार हो चुका है। जो च्यवनप्राश होता है वो भी कुछ इसी तरीके से बना होता है। अगर आप इसके लड्डू जैसे नहीं बनाना चाहते हैं, यानी गोली नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप इसे इस तरीके से स्टोर करके, च्यवनप्राश को हम यूज करते हैं उस तरीके से आप डेली 1 चम्मच लीजिएगा। तो यहाँ पे अब ये जो है पंखे की हवा में ड्राई हो चुका है। इसके साथ हमने ऐड करने हैं थोड़े से तिल, 2 चम्मच के तकरीबन सफ़ेद तिल लिए हैं। ऑप्शनल है, आप अगर पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसकी भी कर सकते हैं। तो तिल को हमने इसके साथ अच्छे से मिक्स कर देना है, यानी कि इसे गूंद लेना है एक बारी और। अब हम इसके गोलियां बना लेंगे, यानी कि इसके लड्डू तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इससे छोटे साइज़ के भी बना सकते हैं, थोड़ा समय कम लगेगा। तो यहाँ पे इसको जब बनाएंगे तो उस वक्त ये बहुत ज़्यादा चिपकता है हाथों पे। तो आपको क्या करना है, पहले हाथों पे थोड़ा सा तेल या घी लगा लेना है, और उसके बाद एक और प्लेट ले ली है, उसके अंदर मैंने डाला है फिर से आधा चम्मच सौंठ पाउडर। सौंठ पाउडर डालने से इसके जो गोले हैं वो आसानी रहती है बनने में, हाथ पे भी नहीं चिपकते हैं, साथ ही टेस्ट भी अच्छा आता है इसका। तो इस तरीके से हमने बाहर से लगा लेना है, उसके बाद इसके लड्डू तैयार कर लेने हैं। तो इस तरीके से हमने सारे लड्डू को इस तरीके से तैयार कर लेना है। तो अब हमारी ये बहुत ही टेस्टी आंवले के लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इसे खाने के बाद सफ़र में भी ले जा सकते हैं। बच्चों को खास करके आप टिफ़िन में एक रोज़ाना दीजिएगा, भी हेल्थ अच्छी रहेगी, उन्हें सर्दी खांसी नहीं होगी, हेल्दी रहेंगे। और साथ ही आंवले में तो आपको पता ही है कितने सारे गुण होते हैं। तो आप बाज़ार से ढेर सारा मिठाइयाँ खाते हैं, उसे छोड़ दीजिए खाना, और इस चीज़ को घर में बनाइए। इस सर्दी में रोज़ाना 1 लड्डू खाइए और स्वस्थ रहिए। इसे आप महीनों तक, सालों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ये था दोस्तों आंवले के लड्डू की बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी। तो दोस्तों, ये रेसिपी एक बार आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आपको ये रेसिपी कैसे लगी। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS रसोई चैनल।